हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इनर रिफ्लेक्शंस विद लक्षिता। मैं आ गई हूँ एक और रीडिंग के साथ जिसमें हम देखेंगे मार्च मंथ की प्रोडिक्शन कैंसर ज़ोडिएक साइन के लिए, यानी कि कर्क राशि के लिए देखेंगे। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें एंड फॉलो करके जाएं। एंड मैंने एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, मैंने ये रीडिंग जो है पोस्ट कर दी हैं, आप इन्हें देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड जनरल रीडिंग है ये, तो आप फोर्सफुली अपने आप को इसमें पैटर्न ना करें। एंड वन मोर थिंग, जैसे रमज़ान शुरू हो गए हैं तो मेरे जो अगर मुस्लिम व्यूअर्स हैं तो उनके लिए लाइक कि अपना ध्यान रखें एंड अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखें। पहले हम इस डेक से 5 कार्ड्स निकालेंगे, फिर हम 1 बाय 1 कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे दूसरे डेक से। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कैंसर ज़ोडिएक साइन के लिए मार्च मंथ ट्रांसफॉर्मेशन। Clinging to the past. Third, the creative. Awareness. ये कार्ड काफ़ी ज़ोडिएक रीडिंग में आया है। Innocence. Bottom of the deck is courage. कैंसर ज़ोडिएक साइन के लिए किसी तरीके का कोई चेंज आपको देखने को मिल सकता है मार्च मंथ में। तो अगर किसी चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो अगर आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे और कुछ सफरिंग्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी सफरिंग लेकर आता है। तो आपको कुछ सफरिंग भी हो सकते हैं, बट वो एक अच्छे के लिए होता है, यानी कि आपको कोई लेसन देने के लिए होता है, आपको कुछ क्या कहते हैं, लेसन देने के लिए, कुछ लर्न करने के लिए, या आपको अपने सेल्फ लव में लेकर आने के लिए इस चीज़ के लिए ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आप या तो फिर बहुत सारे पास्ट में, आप काफ़ी पास्ट की एनर्जीज़ में या तो रहते हैं, यानी कि जो होता है कि आप काफ़ी पास्ट की मेमोरीज़ का हैं, या पास्ट की कुछ मेमोरीज़ होती हैं जो गुड एंड बैड दोनों होती हैं। तो मे बी आप काफ़ी पास्ट को लेके सोचते हैं एंड आपका शायद हो सकता है ये पैटर्न हो जो आप काफ़ी पास्ट की एनर्जीज में होते हैं, एंड पास्ट के जो आपके पैटर्न्स हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इस वजह से उस पैटर्न को ख़त्म करने के लिए मे बी आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो। काफ़ी आप क्रिएटिव एनर्जी में आप दिखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो अपने अंदर अपने सेल्फ लव में भी लेकर आता है, और जब बंदा सेल्फ लव में होता है कोई इंसान तो वो काफ़ी क्रिएटिव होता है। वो अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करता है, अपने स्किल्स को यूज़ करता है, चाहे उसकी पर्सनल लाइफ हो या उसकी कुछ वर्क लाइफ हो या फाइनेंसेस हो। तो वो काफ़ी क्रिएटिव एंड स्किलफुल होता है और काफ़ी वो करेजियस होता है। आपको कुछ किसी चीज़ की अवेयरनेस होगी जो मिलेगी, शायद उसी वजह से ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा अवेयरनेस का। अवेयरनेस इन द सेंस कि अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज मिलेगी, या आप किसी चीज़ से अवेयर होंगे, या फिर सेल्फ लव में अवेयर होंगे, या आपको किसी के बारे में कुछ पता चलेगा, या आपको अपने बारे में कुछ पता चलेगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। एंड काफ़ी इनोसेंस इन द सेंस कि आपके काफ़ी पार्टिसिपेशन एंड आप काफ़ी पार्टिसिपेट करेंगे। आप अपने लव लाइफ में या अपने वर्क लाइफ में आपकी पार्टिसिपेशन होएगी, आपकी क्रिएटिविटी होएगी, एंड आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज़ करेंगे एंड न्यू थिंग्स लर्न करेंगे। ऐसे हम कार्ड को 1 बाय 1 क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे को ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ट्रांसफॉर्मेशन, किंग ऑफ वैंड्स विथ क्वीन ऑफ कप्स। तो किंग एंड क्वीन दोनों हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो आपकी लव लाइफ में आ रहा है। तो ये लव लाइफ का ऐसा है कि या तो आप काफ़ी इमोशनल हैं,
एंड आप काफ़ी इमोशनल हैं और आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी लाइक प्रैक्टिकल हैं एंड काफ़ी फोकस्ड हैं, काफ़ी डेडिकेटेड हैं अपने वर्क लाइफ को लेके हैं, जिस वजह से आपको या तो वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं या आपके उसमें कुछ लाइक प्रॉब्लम्स हैं अगर लव लाइफ में, तो उसके ट्रांसफॉर्मेशन होगी एंड उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो आपको इस चीज़ में बहुत ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन एज एन इस सेंस में होगा कि आपको काफ़ी अवेयरनेस इस चीज़ की आएगी कि आपको भी अपने लाइफ में फोकस करना है एंड आपको अपने आप को प्रायोरिटी पर रखना है एंड आपको अपने सेल्फ लव में आना है। तो इस वजह से आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन है, तो अच्छी एनर्जी है। डेफिनेटली आपको थोड़ी तो सफरिंग होगी बट वो अच्छे के लिए है और इसी वजह से हो सकता है कि आपके पार्टनर भी आपको आपकी तरफ अट्रैक्टिव हों एंड आप चेजिंग एनर्जी में रहेंगे तो आपकी लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगा नहीं। तो आपको चेजिंग एनर्जी से बाहर आना होगा। क्लिंगिंग टू द पास्ट, 3 of Pentacles with 7 of Pentacles. आपको अपने पास्ट के जो एनर्जीज़ हैं, जैसे उसमें से आपका या तो हो सकता है कि किसी के साथ कुछ सेपरेशन है या नो कांटेक्ट है किसी थर्ड पर्सन की वजह से, एंड आप भी अपनी लाइफ में कुछ स्टेप नहीं ले रहे हैं एंड आपने अपनी लाइफ में अपने वर्क लाइफ से या तो आपने अपना जो फोकस है वो हटा दिया है, क्योंकि आप काफ़ी अपने पास्ट के एनर्जीज़ में जो आपके साथ पास्ट में अगर कुछ किसी ने कुछ गलत बिहेव किया या किसी ने कुछ चीट किया है तो आप उसी एनर्जी में हैं एंड आप उसी को ही सोचे जा रहे हैं, जिस वजह से आप अपने वर्क लाइफ में कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, कुछ अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। इसीलिए शायद फर्स्ट कार्ड जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का आया है, ताकि आपको इस एनर्जी से बाहर लेकर आए। द क्रिएटर, टेन ऑफ पेंटिकल्स विथ 3 ऑफ वैंड्स एंड साथ में 11 कार्ड भी आ गया, 4 ऑफ वैंड्स, जो मैरिज का कार्ड होता है बेसिकली। क्रिएटर, आप काफ़ी अपने फाइनेंसिस में कुछ क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक फैमिली कार्ड भी होता है कि एक फैमिली बॉन्ड, फैमिली कार्ड होता है एंड अपनी फैमिली में या अपनी लव लाइफ में या अपनी मैरिड लाइफ में आप कुछ क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्रिएट इन द सेंस कि कुछ चेंजेस हो गए, कुछ क्या कहते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट हो गए, कुछ अपने अंडरस्टैंडिंग आप अपने अंदर लेकर आए हो। ऐसी एनर्जी है कि आप कुछ क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो इन द सेंस अपनी लव लाइफ में एंड आपके वर्क लाइफ में भी, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक अबंडेंस, आपके पास काफ़ी अबंडेंस आ रही है एंड आप अपने क्रिएट इन द सेंस कि आप अपने वर्क लाइफ में कुछ एक्सपेंशन का सोचेंगे। क्रिएट इन द सेंस कि आप अपने स्किल लगा के कुछ एक्सपेंशन का सोचेंगे, इन द सेंस कि आप जो अभी कर रहे हैं आप उस चीज़ को तो एंजॉय कर रहे हैं बट नाउ मार्च मंथ में आप ऐसा सोचेंगे कि मैं इससे थोड़ा सा आगे और कुछ करूं, तो वो अपने आप को एक्सपैंड करने की एनर्जी होगी, जो आप अपने क्रिएटर इन द सेंस कि आप अपने स्किल से उस चीज़ को क्रिएट करोगे और उसका आप कुछ एक्सपेंशन आपका होगा वर्क लाइफ में। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं या अगर आप जॉब कर रहे हैं, कुछ भी आप उसको उस अपने वर्क को थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे, अपने विजन को थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे, जिसकी वजह से आपको अबंडेंस मिलेगी एंड आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगा अपनी इस क्रिएटिविटी की वजह से। अवेयरनेस, द हैंगमैन, 5 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस का भी कार्ड आ रहा है। अवेयरनेस आपको इस चीज़ की होगी कि आप अगर जैसे हैंगमैन है, आप किसी सिचुएशन में स्टक थे तो आपको उसमें अवेयरनेस मिलेगी। स्टकनेस होती है कन्फ्यूजन है कि आप इस कन्फ्यूजन में हो कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आपको किस
फील्ड में जाना है, एंड अगर आपको अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, एंड आप कंफ्यूज एक स्टेट में हैं तो आप उस स्टकनेस से बाहर आएंगे। एंड इफ़ अगर आपके कुछ किसी से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उससे भी आपको कुछ अवेयरनेस इन द सेंस ऐसे मिलेगी कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन किसी के बारे में कुछ ऐसा पता चल सकती है, एंड आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। जस्टिस इन द सेंस कि कुछ ट्रूथ आपके सामने आता हुआ दिख रहा है, कुछ सच्चाई है, कुछ ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन, ऐसी कोई सीक्रेट ऐसा है जो आपको अब तक नहीं पता था, वो आपको अब पता चलेगा। या फिर आपके वर्क लाइफ में अगर है, या आपके बहुत सारे कंपटीशन अगर आपके वर्क लाइफ में है, तो आपको उस चीज़ के बारे में पता चलेगा कि अगर कोई प्रोजेक्ट है तो भाई वो आपको उसमें compete करना है, एंड आपको कुछ सच्चाई किसी चीज़ की पता चलेगी, एंड आप उस कन्फ्यूजन और स्टकनेस से बाहर आते हुए दिख रहे हैं। ज़्यादातर मुझे ये एनर्जी आपकी वर्क लाइफ से दिख रही है। अवेयरनेस, इनोसेंस, द एम्प्रेस विद 10 ऑफ कप्स। काफ़ी अच्छी एनर्जी है। इनोसेंस लाइक कि जैसे कि आपका कोई ऐसी विश है जो आपकी फुलफिल हो सकती है मार्च मंथ में, रिलेटेड टू योर लव लाइफ। इनोसेंस एज इन कि आप काफ़ी कोई अपने इनोसेंस में रहोगे। इनोसेंस कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, ऐसा नहीं है कि इनोसेंस इज़ नॉट फुल। इनोसेंस इज़ लाइक कि आपको पता है सारी चीज़ों के बारे में पता है आपको, बट आपको ये भी पता है कि आपको उसके लिए एक्शन कब लेना है, एंड आपकी कोई विश है जो आपकी फुलफिल हो सकती है मार्च मंथ में। करेज, द सन विद द लवर्स। तो अभी तक एंड लास्ट इसमें बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ भी आया था। तीनों ही मेजर अरकाना है, तो करेज को 3 मेजर अरकाना ने क्लैरिफाई किया है, द सन, द लवर्स एंड स्ट्रेंथ। करेज एंड स्ट्रेंथ साथ में आया है, तो बेसिकली करेज आपको अपनी लव लाइफ में इस चीज़ का मिलेगा कि अगर आप अब तक अपनी लव लाइफ में कोई स्टेप नहीं ले रहे थे, या अगर आपका कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा था, आप अप्रोच नहीं कर रहे थे, एंड इफ़ अगर आपका कुछ फैमिली से रिलेटेड था कि आपकी लव लाइफ है, एंड आपके काफ़ी अच्छा चल रहा है लव लाइफ, एंड आपकी मैरिज की एज है, बट अब नाउ आपके घर वाले आपके लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो अब अपने अंदर आप करेज लेकर आएंगे, एंड एक स्ट्रेंथ गैदर करेंगे जिसमें आप अपने फैमिली को अपने लव लाइफ के बारे में या अपने पार्टनर के बारे में बताएंगे, एंड चांसेस भी ये हैं कि आपके घर वाले आपका जो पर्सन है, चाहे बॉय या गर्ल, तो वो उसकी मान जाएंगे, उन्हें रिश्ता पसंद आएगा और ये मान जाएंगे। कुछ नेगेटिविटी होगी ही किसी चीज़ की, लेकिन एट द एंड आपके घर वाले मान जाएंगे। तो ये थी रीडिंग कैंसर ज़ोडिएक साइन के लिए। कुछ भी आपके साथ रेजोनेट करता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच।